हमारा ये वीडियो मदद के लिए गुहार है। हम यहाँ द्वाला कैमरून से बोल रहे हैं। हम यहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा है। ये अफ्रीका है, यहाँ पर 10,000 फीफा के लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। मेरे पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकें। हमारे साथ 1 साल की बच्ची है जिसका दूध फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम उसके लिए दूध, या घर में गैस खाली है तो उसके लिए पैसे हम लोग गैस वगैरह भरवा सके। तो मेरी और मेरे पति की बस एक ही अरदास है गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके हमारी ये पुकार सुन ले और हमें हमारे घर इंडिया वापस हमें बुला लें। ये जो वीडियो आपने दोस्तों देखी है, ये इस समय पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। लाखों की गिनती में लोगों ने इसको देखा है और जो फैमिली इस वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, मैं उसके बारे में पूरी रिसर्च करके डिटेल आपके सामने लेके आने वाला हूं और जो भी अब आगे होने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में जो बंदा बात कर रहा है दोस्तों, वो है धीरज जैन। उसके साथ उसकी पत्नी बैठी हुई है सुप्रिया जैन और उनके साथ उनकी 1.5 साल की बेटी है राघवी जैन। ये तीनों ही अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है कैमरून। दलूला नाम की एक जगह है, ये वहाँ का वीडियो है। ये उस जगह पर ये वीडियो बनाया गया है। धीरज जैन जो है उसकी बैकग्राउंड ये है कि ये आगरा का दयालबाग एक एरिया है, ये वहाँ का रहने वाला है और इसने वीडियो जो है भारत सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, जो जहाँ हमारा विदेश मंत्रालय है उसको डेडिकेट की है। पूरी अपनी दास्तान बताई है जो आप में से कई लोगों ने सुन भी ली होगी या कई लोगों ने सिर्फ वो वीडियो देखी होगी, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसका इस लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। एक्चुअली दोस्तों बात ये है कि जो धीरज जैन है ये इंडिया में पहले एक कंपनी के साथ काम करता था। टूर एंड ट्रैवल कंपनी है जो कि टूर्स वगैरह बुक करती हैं, टिकटें वगैरह बुक करती, उस कंपनी में ये पहले काम करता था। उस कंपनी के कई जगहों पर ऑफिसेस हैं। एक ऑफिस उनका पुणे में है जो मुंबई के पास है, एक ऑफिस इनका मुंबई में है और एक है अफ्रीका में कैमरून में, जहाँ पर अब वो अभी हैं। तो धीरज जब इस कंपनी में काम करता था तो ये बड़ा ही मेहनती काम करने वाला था और उस कंपनी में ये पिछले 12 साल से ये काम कर रहा है। उसी कंपनी में ये पहले पुणे में भी काम कर चुका था और इसको पता था कि बाहर की कंट्रियों में भी इस हमारी कंपनी की ब्रांच है, तो ये भी बाहर जाके काम करना चाहता था। तो कंपनी ने एक दिन इनको मौका दिया कि आप अपने परिवार सहित जो हमारी अफ्रीका में ये जो हम अपनी ब्रांच खोल रहे हैं, जिसको कह लो देसी भाषा में ब्रांच में, हम आपको भेज रहे हैं, आप वहाँ पर काम करना। आपको 2 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो आप वहाँ पर काम करना। जो भी तनख्वाह वगैरह ज़्यादा ही मिलेगी ऑब्वियसली, तो वो आपको मिलेगा सारा कुछ। तो आप 2 साल बाद भारत वापस आ जाना। तो होता क्या है कि धीरज जो है वो अपनी पत्नी सुप्रिया के साथ वहाँ पर ये चला जाता है कैमरून में। कैमरून दोस्तों अफ्रीका की वो कंट्री है जिनको मैं नहीं पता, मैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कंट्री भी हमारी कंट्रियों जैसा ही सिस्टम है। वहाँ पर भी करप्शन है, लूट पाट, चोरी चकारी, बड़ा काम मतलब वहाँ चलता है। कोई वो ऐसी कंट्री नहीं है कि जैसे यूरोप कोई ऐसी कंट्री है। तो वहाँ पर ये जाके काम करना शुरू कर देता है। जब धीरज वहाँ पर जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ पर ऑब्वियसली इनको घर वगैरह मिल जाता है। इनकी बेटी भी वहाँ पर होती है और जो सुप्रिया इनकी पत्नी है वो घर में रहती है और ये अपना ड्यूटी करके शाम को घर आ जाता, नॉर्मल जैसे बाहर की कंट्रियों में होता है। और 2 साल का इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था जो भी इनकी जो कंपनी के साथ काम हुआ था। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो कंपनी है ना टूर ट्रैवल वाली, वो जो बंदे कैमरून में भी जो काम चला रहे हैं वो भी देसी बंदे हैं, हमारे इंडियन बंदे हैं। एक राजस्थान का बताया जा रहा है और एक बंदा बिहार का बताया जा रहा है। जो मेन बंदे हैं जो कैमरून में अफ्रीका में जो अंडर कह लो आप धीरज जिनके काम करता था। दोस्तों होता क्या है कि पिछले साल सितंबर में 2024 में धीरज अपनी कंपनी से जो कैश है कंपनी का उसको लेके एक जगह से वो दूसरी जगह उसने जाना होता है। काफ़ी कैश होता है उधर की करेंसी में। वो 19 मिलियन जो है वो बताया जा रहा है उनकी करेंसी में, इंडियन रुपीज़ में नहीं। इंडियन में कई लोग कह रहे हैं कि 25 लाख बनता है, कोई कहता है 30 लाख बनता है, लेकिन ये 19 मिलियन बताया जा रहा है कि उधर की करेंसी का ये कैश लेके अपने ऑफिस से निकलता है दूसरी जगह जाने के लिए। और
उस कंपनी का ड्राइवर जो होता है वो धीरज के साथ होता है। तो जब ये गाड़ी से जा रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कंट्री ऐसी सी है, इनको रास्ते में कुछ बंदे आके इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। वो कहते हैं जी, धीरज को कहते हैं जी बाहर निकलो। उनको पता था कैश है अंदर। धीरज पहले थोड़ी बहुत आनाकानी करता है, जहां आप कह लो कि बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, वो हथियारबंद बंदे होते हैं। वो इनको, जो धीरज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, इनको नीचे उतार लेते हैं और कहते हैं जी हमें कैश दे दो। थोड़ी बहुत देर के बाद जब धीरज अपनी हार मान लेता है, या कह लो कि उनकी बात मान लेता है, वो कैश लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं और ड्राइवर को और उसको छोड़ देते हैं धीरज को। अब धीरज तुरंत अपनी कंपनी में बताता है जी ऐसा ऐसा काम हो गया है। तो कंपनी वाले कहते हैं ठीक है जी, आप ठीक हो। तब तो कोई बात नहीं हुई। तो कंपनी वालों ने कहा कि आप तुरंत जाके पुलिस में रिपोर्ट करवा दो, क्योंकि ये इंश्योरेंस जो होती है ना दोस्तों, ये भी फिर वो इंश्योरेंस का चक्कर होता है कि वो वापस पैसे का क्लेम कर लें या कुछ कर लें, या जिनको पेमेंट्स देनी होगी जो, उनको फिर वो कह सकते हैं, या कुछ भी कह लो आप तरीके करके। वो कहते हैं जी पहले जाके पुलिस कंप्लेंट लिखाओ। वो धीरे जाके जी पुलिस में जाता है। पुलिस, वो भी पुलिस दोस्तों अपनी पुलिस की तरह कंप्लेंट वगैरह लिख ली। उन्होंने कहा जी ठीक है। धीरज अब वापस काम पर जाना शुरू कर देता है। इधर धीरज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ख़त्म होने वाला है। अब धीरज कंपनी से बात करता है जी ठीक है, मेरा अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला। उस घटना के बाद तो आप ऐसे करो कि मेरा पासपोर्ट वगैरह, जो कि उन्होंने पहले धीरज से ले लिया था, अकॉर्डिंग टू धीरज मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने, उनकी पत्नी बच्चा सारे पासपोर्ट जो थे उनके पास थे। अब वो बंदे कह रहे हैं कि धीरज हम तेरे को पासपोर्ट वापस नहीं करेंगे जब तक तू हमें हमारी जो रकम थी वो वापस क्यों नहीं करता। धीरज कह रहा है जी कौन सी रकम? वो कह रहा है जी जो लूटी गई थी 19 मिलियन वहाँ की करेंसी के। धीरज कह रहा है यार आप मजाक कर रहे हो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, बंदे डाकू ले गए, मैंने थोड़ा कुछ किया। वो कह रहे नहीं तेरी मिली भगत थी। वो कह रहा है जी आपका बंदा ड्राइवर साथ था, आप ड्राइवर से पूछ लो। यहाँ पर दोस्तों एक कहानी में ट्विस्ट आता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो, लाखों की गिनती में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो बहुत कम है। तो आपके भाई को ज़रूरत आन पड़ी है आपकी कि इस वीडियो को देखते हुए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और ज़्यादा ऐसी अवेयरनेस वाली वीडियोज़ लेके आएँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। होता क्या है दोस्तों, जो ड्राइवर होता है वो किसी ना किसी तरीके से अपना बयान बदल देता है, धीरज के खिलाफ हो जाता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। वही ड्राइवर जो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था और उसने पुलिस को कुछ और बयान दिया था उस समय, उसने ये बताया था कि हाँ जी लुटेरों ने आके कैश लूट लिया। अब वो कह रहा है जी नहीं धीरज के बंदे थे, वो धीरज को फंसा दिया। हो सकता है एलिजिडली कंपनी वालों ने उसको बना लिया हो या कुछ, अभी तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। वो कह रहा है जी, ड्राइवर वो कह रहे जी देखो ड्राइवर ने तो बोल दिया तुम्हारा ही था। वो कह रहा है नहीं भाई मेरा यकीन करो, मैंने नहीं कुछ ऐसा किया। 19 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम थोड़ा है। वो नहीं मान रहे जी। वो कह रहे जी अब हम तेरा पासपोर्ट नहीं देंगे, हम नहीं तेरा कुछ नहीं। इधर क्या हो रहा है कि धीरज के अकॉर्डिंग वो जो उनको तनख्वाह वगैरह मिलनी थी उस टाइम पे, जहाँ मान लो जो भी इनको खर्चा वर्चा मिलना था, धीरज कह रहा वो भी कंपनी वालों ने रोक दिया है, वो भी नहीं मुझे दे रहे। और अकॉर्डिंग टू धीरज उसके बयान के मुताबिक उनके पास बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है, राशन डलाने के भी पैसे नहीं है। और इसकी वजह से उन दोनों पति पत्नी ने एक भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को अपील की है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमें इस जंजाल से छुड़ाएं, हमारी कोई गलती नहीं है। धीरज कह रहा मैंने आज तक कंपनी का एक पैसा नहीं खाया, पिछले 12 सालों से मैं इसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, कभी मेरी कोई शिकायत नहीं आई। अब बाहर की कंट्री में आके मुझे ऐसा फंसाया जा रहा। और धीरज ने ये भी बताया है कि मुझे धमकियां आ रही हैं, मुझे वहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं दूसरे लोगों की तरफ से कि हम तेरे परिवार को नुकसान पहुँचा देंगे, हम तेरे साथ ऐसा कर देंगे अगर तूने पैसे नहीं दिए। क्योंकि वो उनको लगता है कि धीरज ने पैसे खाए हैं। और धीरज अब इस समय बहुत डरा हुआ है। वो प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्रालय से अपील कर रहा है कि हमें यहाँ से निकाला जाए, कोई इमरजेंसी डॉक्यूमेंट दिया जाए या किसी भी तरह से वो किया जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में धीरज एम्बेसी के पास भी जाए और वहाँ पर जाके भी रिक्वेस्ट करे, तो उसकी अब जान जो है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा कि खतरे में है। और मेरे को कोई भी वो पैसा नहीं दे रहे, कंपनी वाले किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर रहे।
और इसके साथ साथ एक और चीज़ है दोस्तों, ये जो बंदे हैं ना जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जहाँ इसको तंग परेशान कर रहे हैं, वो देसी बंदे हैं, एक राजस्थान का एक बिहार का है, वो बंदे इसके खिलाफ हो गए हैं और ड्राइवर के बयान भी बदलवा दिए हैं धीरज के अकॉर्डिंग। अब बंदा पूछे कि पहले ड्राइवर ने फिर क्यों नहीं बताया जब उसको थाने में लेके गए हैं, उसने फिर, वो तो कंपनी का बंदा था, वो भी कह सकता था उसको मालिकों की, नहीं जी ये धीरज के बंदे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद धीरज के अकॉर्डिंग बयान बदले हैं। अब दोस्तों सिचुएशन ये है कि अभी भी जो धीरज है और उसकी फैमिली है वो वहाँ पर स्टक है। अभी वो वेट कर रहे हैं कि हमारी सरकार कुछ उनकी हेल्प करे और उनको वहाँ से निकाला जाए किसी ना किसी तरीके से, और उनकी जो बच्ची है उनकी जो सुरक्षा है, जो उनके परिवार की सुरक्षा है वो की जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं बार बार कह रहा हूँ वो कंट्री वैसी कंट्री नहीं है जो सेफ कंट्री है, वो धीरज के अकॉर्डिंग कुछ भी उनके साथ हो सकता है। अब ये सिचुएशन बनी हुई है, तो इसलिए उसने ये वीडियो बना के वायरल कर दी थी कि कोई ना कोई तो बंदा सुन के तो मेरी हेल्प करेगा। तो ये जब वीडियो मेरे पास पहुंची थी, मैंने धीरज के साथ भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मुझे आया नहीं है जवाब। जब कभी मेरा कॉन्टैक्ट होगा तो हो सकता है कि उनके साथ भी बातचीत करके और इसके बारे में आपके सामने डिटेल लेके आऊँ। लेकिन आप सोचो कि एक बंदा जिसने अपने बंदों की कंपनी में काम किया और उसी बंदे जो हैं अब पैसों के लिए उस बंदे को इतना तंग कर रहे हैं लबी, लेकिन जो रियलिटी है वो दूसरी साइड के भी सामने आने वाली है। अगर दूसरी साइड भी कोई स्टोरी लेके आती तो हम आपके लिए वो भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे कि क्यों बाद में ड्राइवर ने बयान बदला, जहाँ क्या आपके पास प्रूफ है ऐसा कि धीरज ने ही ऐसा किया। लेकिन जो अभी वीडियो उसने डाली है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि वो बंदे के साथ ऐसा धक्का हो रहा है, वो बंदे को जबरदस्ती ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि अगर मान लो उसने ऐसा कोई कांड किया भी है, अगर मान लो सोच लो कि धीरज ने ऐसा कुछ किया भी है, आप बंदो उसको पासपोर्ट दो, उसके ऊपर पुलिस रिपोर्ट लिखा दो इंडिया में। आपको तो पता है आपके इंडिया में तो मेन आपकी ब्रांचें जहां आपका मेन हेड ऑफिस है, आप उसके ऊपर केस कर दो। आप किसी को ऐसे क्या कह सकते हैं कि रोक थोड़ा सकते हो किसी कंट्री में, वो भी बाहर की कंट्री में। एक बच्चे के साथ, 1.5 साल के बच्चे के साथ आप किसी को फोर्सफुली थोड़ा रोक सकते हो। तो जो मुझे दिखाई दे रहा, मैं तो वही कहूँगा भी अगर आपको लगता है भाई पासपोर्ट दे दो, उसके ऊपर केस कर दो इंडिया में, जो भी 25-30 लाख जो भी है उसके ऊपर केस ठोक दो। आप उसके पासपोर्ट थोड़ा रोक सकते हो, वो तो एक गवर्नमेंट एक आईडी है वो बंदे की, वो बंदा इंडिया वापस आना चाहता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप उसको आने दो। जो भी केस है, जो भी कुछ है, तो आप उसको करते रहना। अब जो है वो जो गेंद है वो हमारी सरकार के पाले में। अब देखते हैं कि धीरज की जो फेट है, किस्मत क्या होती है, क्या गवर्नमेंट जो है हमारी बीच में दखल अंदाजी करके धीरज को वापस निकाल के लेके आती है उसकी फैमिली को। अब जो धीरज की फैमिली आगरा में है, जज सुप्रिया की जो फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो अपने बच्चों को देख रहे हैं भी यार कुछ हो ना जाए, छोटी बच्ची है उनके साथ, अब वो भी परेशान है बंदे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जो भी इस केस में कोई फर्दर डिटेल आएगी मैं आपके साथ जरूर जो है शेयर करूंगा। आपको दोस्तों क्या लगता है आप कमेंट्स में जरूर बताना। आपको पता मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं, रिप्लाई करता हूं। आपको क्या लगता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या धीरज सच में इनोसेंट है या जो कंपनी वाले हैं वो जानबूझ कर उसके ऊपर ऐसा केस डाल रहे हैं? मैं आपकी राय की वेट जरूर करूंगा। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू केस के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।